नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है गोपीचंद भरथरी की लोक कथा। भरथरी कथा में दो पात्र हैं, भरथरी और गोपीचंद, जिनसे ये कथा शुरू होती है। राजा भरथरी और भांजा गोपीचंद। भरथरी की कथा बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ में भी भरथरी की कथा कई बार देखने को मिलती है। इस लोक कथा के संबंध में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। नंद किशोर तिवारी जी कहते हैं कि बंगाल के जोगी जब उज्जैन जाते थे, उस यात्रा के वक्त छत्तीसगढ़ में भी भरथरी की कथा प्रचलित हो गई। भरथरी और गोपीचंद दोनों नाथपंथी थे। नाथपंथी योगियों का जो संप्रदाय है, वह संप्रदाय 9वीं 10वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। बंगाल, बिहार और उसके आसपास योगी नाम की एक जाति रहती थी। ये लोग छुआछूत नहीं मानते थे, जात पात नहीं मानते थे, बहुत ही उन्नत मानसिकता के वे लोग थे। वे लोग नाथपंथी योगियों जैसे थे। नाथपंथी योगियों का संप्रदाय नेपाल में बौद्ध और शैव साधनों के मिश्रण से हुआ था, और इसके बाद यह संप्रदाय पूरे हिंदी प्रदेश में फैल गया। इस संप्रदाय के लोग पढ़े लिखे नहीं होने के कारण अशिक्षित माने जाते थे, पर इनसे जो शिक्षा मिलती थी वह बहुत से शिक्षित लोग भी नहीं दे पाए थे। ये लोग अपने आप को जोगी कहते थे। लोग उन्हें नकारते थे, यह कहकर कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, शास्त्र का ज्ञान इन्हें नहीं है। ये लोग लोकगीतों के माध्यम से लोगों का दिल जीतते थे। छत्तीसगढ़ में भरथरी को योगी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी भरथरी किसी जाति विशेष का गीत नहीं है। जो भरथरी का गीत गाते हैं वे योगी कहलाते हैं। भरथरी के गीत में भी स्वयं को वे योगी ही कहते हैं। सुनी ले मिर्गिन बात काल मिर्गा ये राम, मोला आए है ओ, ए जोगी ये ना ओ कुदबित है ओ। शुरू में भरथरी एक अकेला इंसान गाया करता था। वह खंजरी बजाकर गाता था। बाद में वाद्यों के साथ भरथरी का गायन होने लगा। वाद्यों में तबला, हारमोनियम, मंजीरा के साथ साथ बेंजो भी शामिल हो गया। लेकिन धीरे धीरे इसका रूप बदलता गया और भरथरी योगी गाना गाते और साथ साथ नाचने भी लगे। ये बहुत स्वाभाविक है कि गीत के साथ नृत्य भी शामिल हो गया। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे हिंदी प्रदेश में बहुत प्रेम से गाया जाता है और भरथरी सुना भी जाता है। लोक कथा एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करती है और जहाँ पहुँचती है वहाँ की परंपराओं से वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती। छत्तीसगढ़ की भरथरी में हम देखते हैं कि कई जगह सतनाम का उल्लेख मिलता है। तैहर ले ले बेटी सतनामे लाओ। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ प्रचलित है, जिसमें सतनाम का अर्थ है नाम की महिमा। इसीलिए धीरे धीरे भरथरी में सतनाम शब्द को इस्तेमाल किया गया है। भरथरी के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। भरथरी एक ऐसा चरित्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि वे योगी बने थे। भरथरी उज्जैन का राजा था। अब भरथरी क्यों योगी बनकर राज्य छोड़कर चले गए थे, इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें आखिर में गोरखनाथ की कृपा से सब ठीक हो जाता है और भरथरी गोरखनाथ के शिष्य बन जाते हैं। एक कथा के अनुसार भरथरी की पत्नी पिंगला
जब किसी और पुरुष से प्यार करने लगती है, भर्तरी सन्यासी बनकर राज्य छोड़कर दूर चले जाते हैं। एक अन्य कहानी बिल्कुल इसके विपरीत है, जिसमें रानी पिंगला पति से बेहद प्रेम करती है। कहानी में राजा भर्तरी एक बार शिकार खेलने गए थे। उन्होंने वहां देखा कि एक पत्नी ने अपने मृत पति की चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। राजा भर्तरी बहुत ही आश्चर्य से उस पत्नी का प्यार देख रहे थे। वे सोचने लगे, क्या मेरी पत्नी भी मुझसे इतना प्यार करती है? अपने महल में वापस आकर राजा भर्तरी जब ये घटना अपनी पत्नी पिंगला से कहते हैं, पिंगला कहती है कि वह तो यह समाचार सुनने से ही मर जाएगी। चिता में कूदने के लिए भी वह जीवित नहीं रहेगी। राजा भर्तरी सोचते हैं कि वे रानी पिंगला की परीक्षा लेकर देखेंगे कि ये बात सच है कि नहीं। फिर से भर्तरी शिकार खेलने जाते हैं और वहाँ से समाचार भेजते हैं कि राजा भर्तरी की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनते ही रानी पिंगला मर जाती है। राजा भर्तरी बिल्कुल टूट जाते हैं, अपने आप को दोषी मानते हैं और विलाप करते हैं। पर गोरखनाथ की कृपा से रानी पिंगला जीवित हो जाती है और इस घटना के बाद राजा भर्तरी गोरखनाथ के शिष्य बनकर चले जाते हैं। नंदकिशोर तिवारी जी, जिन्होंने भर्तरी छत्तीसगढ़ी लोक कथा पर गहन अध्ययन किया है और उसका अनुवाद भी किया है, उन्होंने बहुत रोचक तरीके से इस कथा को प्रस्तुत किया है, जिसमें भर्तरी की माता भर्तरी के जन्म से पहले पुत्र कामना की अग्नि से भुन रही है और फिर भर्तरी का जन्म वृतांत है। वह गाती है, बबूल के पेड़ में फूल के सदृश पुत्र की कल्पना है। दुखों के पहाड़ का वजन कब तक सहे रानी, और सहती रहे लाठी की मार। हे भगवान, इस दारुण दुख का भार लिए रो रही है कन्या। 7 खंडों का जलाशय और 32 खंडों के अंधियारे में घिरी कलप कलप रो रही है रानी। मुझसे छोटे और छोटों की गोद में देखो तो गूंज रही है बच्चों की किलकारी। सूनी है गोद मुझ अभागिन की, कलप कलप रो रही है रानी। वह रानी यह गाती है कि मुझसे छोटे और छोटों की गोद में देखो तो गूंज रही है बच्चों की किलकारी। सूनी है गोद मुझ अभागन की, कलप कलप रो रही है रानी। संगी सहेलियाँ तालाब और नदी में देती हैं ताना। उनकी सुंदर गोद में खेल रहे हैं बच्चे, मुझ अभागिन की गोद खाली। 7 खंडों के जलाशय की छाह में भी प्यासा मातृत्व है, कहती है रानी फुलवा। हे भगवान, किस योनि में जन्म दिया है तुमने, लेख करम का मिटता नहीं। बाली उम्र है पुत्र के अभाव में, गली गली ठोकर खाती रो रही है रानी। भर्तरी की कथा में हम यह देखते हैं कि यह लोक कथा मूल तौर पर 2 रूपों में हमें प्राप्त होती है। इन दोनों कथाओं का अपना अपना स्वरूप है और अपना अपना सौंदर्य है। धन्यवाद।